हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है कि यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन निम्नवत है। यहाँ से हमें x व px दिए गए हैं, तो यहाँ से x व px के लिए हमें सारणी दी गई, हमें यहाँ से ज्ञात करना है k का मान। तो यहाँ से यदि हमने k का मान ज्ञात करना है तो जैसे x बराबर 0 पर प्रायिकता 0 दी गई, x बराबर 1 पर प्रायिकता k है, x बराबर 2 पर प्रायिकता 2k है, 3 पर 2k, इसी प्रकार आगे है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमने यहाँ से सारी प्रायिकताएं दी गई है, x1 x2 इसी प्रकार मान दिए गए हैं, तो यहाँ से इन सभी प्रायिकता का जो योग होगा सम्मिश्र pxi का मान हमारे पास यहाँ से 1 के बराबर होगा। तो यदि हम यहाँ से देखिए प्रश्न के अनुसार हमें जैसे x0 पर प्रायिकता 1 दी गई, 0 दी गई है और इन्हीं सभी प्रायिकताओं को हम जोड़ेंगे। अतः तो यहाँ से हम जानते हैं सम्मिश्र pxi का जो मान आएगा वह बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 1 के। तो यदि सारे pxi को हम जोड़ दे तो यहाँ से सरल करने पर मान आएगा 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1 के। तो यदि अब हम इन सभी पदों को यहाँ से जोड़ दें तो सरल करने पर हमारे पास मान क्या आएगा, यहाँ से 7 और 3 10 हो जाएगा, 10k स्क्वायर आ गया प्लस का k में देखेंगे 1 2 3 2 2 4 4 3 7 7 1 8 8 और 1 यहाँ से बनेगा 9, तो 9k बन रहा है। माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1 का हमने पक्षांतरण कर देना है, बराबर मान आएगा हमारे पास यहाँ से 0 के। यदि इस द्विघात समीकरण को सरल करें तो 10k स्क्वायर प्लस में आ रहा है हमारे पास 10k माइनस में k माइनस में 1 बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0 के। तो यदि हम प्रारंभ के दो पदों को ले 10k यदि कॉमन ले ले तो k प्लस 1 आएगा, माइनस यदि हम कॉमन ले ले तो k प्लस 1 आएगा, बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। तो यदि हम इन दोनों पदों में देखें हमारे पास k प्लस 1 आ गया, 10k माइनस में 1 और बचेगा, बराबर आएगा 0। अर्थात यहाँ से या तो k बराबर माइनस का 1 बन रहा है या हमारे पास यहाँ से k बराबर 1/10 बन रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं k का मान -1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रायिकता का मान हमारे पास 0 से 1 के मध्य होता है, अर्थात ऋणात्मक नहीं होता। तो k बराबर 1/10 आ गया। अब यदि k बराबर 1/10 आता है तो यहाँ से k बराबर 1/10 हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।